बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द पॉइंट्स ए -5, 5, बी 1, -3 एंड सी 4, -3 आर शोन इन द डायग्राम। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पार्ट ए क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी के कोऑर्डिनेट्स का आपको मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब अगर मुझे ए सी का मिड पॉइंट निकालना है तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा ए है, तो ए का पहला कोऑर्डिनेट होगा x1, दूसरा होगा y1 और सी का होगा x2 और y2। सिर्फ इन वैल्यूज को मुझे फॉर्मूले में प्लग इन करना है, मेरे पास खुद ही आंसर आ जाएगा। तो x1 है -5 + 4/2, y1 है 5 + y2 है -3/2। -5 + 4 इज -1। बच्चों प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा। 5 - 3 इज 2 एंड 2/2 इज 1। यहाँ पे 2/2 लिख देते हैं। फिर ये आ गया -0.5 और ये आ गया 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। ए बी का ग्रेडियंट निकालना है। अब क्या है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है और अब हम लोग ए बी के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे होंगे। तो बच्चों हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1/x2 - x1। अब ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो y2 हमारे पास हो जाएगा -3 माइनस y1 क्या हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 1 माइनस x1 है -5। -3 - 5 इज -8। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 इज 6। तो आंसर क्या आ गया? -4/3। ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट का आंसर, -4/3। पार्ट सी क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 0, 3 एंड इज पैरेलल टू ए बी। अच्छा, मैंने बच्चों आप लोग को बताया था कि जब भी इक्वेशन की बात हो तो हमें क्या करना है? एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। अब पॉइंट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 0, 3। ग्रेडियंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन ग्रेडियंट की हिंट क्या दी हुई है? पैरेलल टू ए बी। बेटा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि पैरेलल में क्या होता था? पैरेलल लाइंस में क्या होता था बेटा? पैरेलल लाइंस में सेम ग्रेडियंट होता था। तो ए बी का ग्रेडियंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब हमें यही ग्रेडियंट यूज करना है क्योंकि पैरेलल में सेम ग्रेडियंट होता है और पॉइंट्स ये रहे। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ द लाइन है y = mx + c, जिसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहला x होगा, दूसरा y होगा। तो y की जगह 3 आ गया। ग्रेडियंट हमारा आया है -4/3। x की जगह आ जाएगा x कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास गिवन है 0 + c। -4/3 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है ये पूरा 0 हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो 3 = c। c की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन में m और c की वैल्यूज को प्लग इन कर देंगे। तो y m है -4/3, x और c है 3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। पार्ट सी भी हो गया। पार्ट डी क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ ए बी। बेटा लेंथ का मतलब क्या है? याद है आप लोगों को लेंथ में क्या करना होता था? मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में डिस्टेंस का फॉर्मूला। और फिर मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस का मतलब लेंथ भी होता है। कभी कभार एग्जामिनर लेंथ का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा।
डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिर्फ अब ए बी की बात हो रही है, ए बी को हमने ऑलरेडी मार्क्स किया हुआ है x1 y1 x2 y2। सिर्फ हम लोग ये वैल्यूज को यहाँ पे अब प्लग इन कर देंगे। तो x2 हमारे पास 1 है और x1 क्या है -5। 1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -3 -5 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 5 = 6, तो 6 स्क्वायर प्लस -3 -5 = -8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा 36, -8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +64। क्यों बेटा, -8 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 36 + 64 = 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 = 10। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया भाई 10। पार्ट ई जो है वो दूसरे टॉपिक है जो हमें अभी तक कवर नहीं करा है, तो पार्ट ये भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। आप लोग 2 मिनट पहले 4 पार्ट देख लो। क्या किसी को पहले 4 पार्ट में कोई मसला है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर 9,8 12,4 एंड 4,-2। ये आपके पास ए के पॉइंट्स हैं, ये बी के हैं और ये सी के हैं। ठीक है, पार्ट 1 क्या बोल रहा है, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड बी। ग्रेडियंट चाहिए ए बी का। सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा पहला कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, फिर होगा x2 y2। तो ये क्या बन जाएगा, 4 - 8 अपॉन 12 - 9। 4 - 8 हो जाएगा -4, 12 - 9 होगा 3। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका आंसर आ गया, -4/3। जी बेटा अतिका, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर सेंड कर दूंगा। तो आपका पार्ट एक आंसर आ गया -4/3। पार्ट बी क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू ए बी। बेटा इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट। अब पास कौन से पॉइंट्स हो रहा है, पास हो रहा है सी से, मतलब हम लोग सी के पॉइंट्स यूज करेंगे और पैरेलल है ए बी के, तो ग्रेडियंट ए बी का यूज करना पड़ेगा। वो एग्जामिनर ने हमसे पहले पार्ट में निकलवा लिया है ऑलरेडी। तो ये ग्रेडियंट और ये पॉइंट्स इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, ग्रेडियंट है -4/3, x कोऑर्डिनेट है 4 प्लस सी। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो -2 इज इक्वल टू -16/3 प्लस सी। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 3 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं 3 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो? नो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बेटा पूरे डिनोमिनेटर के अंदर जब तक 3 नहीं होगा तब तक मैं इसको वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अब लेकिन यहाँ पे -16 हो रहा है, तो वहां जाके प्लस कर देंगे हम लोग। तो -2
प्लस 16/3 इज इक्वल टू सी। अब -2/1 है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, जब भी प्लस माइनस हो रहा हो तो 3 क्रॉस रूल करने। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -6, 1 इंटू 16 विल बी 16, 1 इंटू 3 विल बी 3। पहले ये क्रॉस आया, फिर यूं क्रॉस आया और फिर नीचे क्रॉस आया, मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये आ गया। तो एलसीएम खुद ही आ गया बिना सोचे, इज इक्वल टू सी। बेटा -6 + 16 जो है वो +10 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 10/3। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 10/3। पहला पार्ट हो गया ग्रेडियंट निकाली, दूसरा पार्ट हो गया इक्वेशन निकाल ली। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेंथ निकालनी है भाई। लेंथ किस तरह आएगी बच्चों, लेंथ का मतलब डिस्टेंस। पहले ए बी का निकालने का बोला है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए और बी में हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था पिछले सवाल में, x1 y1 x2 y2। बस फॉर्मूला में प्लग इन कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट x2 हमारे पास है भाई 12 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 - 8 का होल स्क्वायर। 12 - 9 होता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 इज -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, -4 का स्क्वायर होगा 16, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो ए बी की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, ए बी की लेंथ आ गई है 5। ठीक है। इसी तरह मुझे बोला हुआ है बी सी की भी लेंथ बतानी है, तो यही फॉर्मूला तो बस ये रहा। अब x1 y1 जो है वो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और सी के हो जाएंगे x2 y2। ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ। अच्छा, मार्किंग गलत हो गई है, एक सेकंड। ये हमारे पास ए का पार्ट 1 था, फिर ये ए का पार्ट 2 है, ये बी का पार्ट 1 है और बी का पार्ट 2 अभी हम लोग कर रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यूज हमें गिवन है। अब x2 क्या है भाई, x2 है 4 और x1 है 12। तो 4 - 12 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। y2 - y1 कर लिया। 4 - 12 इज -8 प्लस -2 - 4 इज -6। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, विच इज 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो ए बी का डिस्टेंस भी आ गया 5, बी सी का आ गया हमारे पास 10। पार्ट सी बोल रहा है शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं। बेटा ये कैसे शो होगा, मैंने आप लोगों को क्लास में जब परपेंडिकुलर लाइंस बता रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह शो होगा, आप लोगों को याद है। ये किस तरह शो होगा कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। किसी को याद है। वो तो ऐसी प्रूफ हम लोग करते हैं, लेकिन दो लाइनें अगर दी होंगी तो प्रूफ किस तरह करेंगे। मैंने एक चीज लिखवाई थी आप लोगों को, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अगर दोनों लाइन के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ रहा है तो ये क्या शो हो जाएगा कि ये क्या है, लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। याद आया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, याद आई ये बात कि अगर दो लाइन से ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर -1 आ रहा होगा तो ये क्या शो हो जाएगा, ये लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये बात बताई थी ना क्लास के अंदर। ठीक है।
तो अब हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट जो है वो हमने ऑलरेडी पार्ट वन में निकाला हुआ है। अब हमें बी सी का निकालना होगा पहले तो ग्रेडियंट। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। बेटा -2 -4 हो जाएगा और 4 -8 12 हो जाएगा। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया -6 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 3/4। बी सी ग्रेड आ रहा है 3/4, ए बी का था -4/3। तो हम क्या लिखेंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ए बी का ग्रेडियंट था -4/3 और बी सी का आया है 3/4। 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, -10 बच गई। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -1। उनका लिख देंगे शोन दैट द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये शो हो गया कि ए बी और बी सी आपस में क्या है बच्चों, ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। बेटा किसी बच्चे को कोई मसला? सब साथ हैं यहाँ तक? आखिरी पार्ट में बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा परपेंडिकुलर है, मतलब हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो जहां पे राइट एंगल बन रहा है वहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा? अगर मुझे ये फिगर आउट करना है कि जो मेरा राइट एंगल बन रहा है ट्राइंगल का, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ए बी सी कहीं भी हो सकता है, मुझे पता करना है यहाँ पे कौन सा लेटर है। तो बेटा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा ना वो 90 डिग्री पाएगा। ए बी और बी सी अगर परपेंडिकुलर हैं तो आप देखो दोनों में कॉमन लेटर बी है, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये बी का होगा। ये कोऑर्डिनेट है बी। अब ए ऐसे सपोज कर लो, सी ऐसे सपोज कर लो, या सी यहाँ लिख देते, ए यहाँ लिख देते, उल्टा भी कर देते तो कोई मसला नहीं होता। बी लेकिन यहाँ है। अब हमें चाहिए एरिया। एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें ए बी हमारी बेस है और बी सी हमारी हाइट है। और एग्जामिनर ने पहले ही आप लोगों से ए बी और बी सी के लेंथ निकलवा ली थी। ए बी की लेंथ निकलवाई थी 5 और बी सी की निकलवाई थी 10। मतलब ए बी जो है वो 5 है और बी सी जो है वो 10 है। तो बेस आ गई 5 और हाइट आ गई हमारे पास 10। 5 10 जार 50, 50/2 इज 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। बेटा 2 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से सवाल देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें। पहले पार्ट ए और पार्ट बी देख लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर सी डी में आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ।
भाई सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है ना, ये मैं आप लोगों को इनइक्वालिटीज के पास पेपर जब पढ़ा रहा हूँ तभी सवाल कराऊंगा। मैंने इनइक्वालिटीज के पास पेपर में सवाल डाला हुआ है। पार्ट ए अभी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं भाई। मिड पॉइंट निकालने हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। पी क्यू का मिड पॉइंट निकालने हैं। तो x1 y1 x2 y2 -3 + 13 अपॉन 2 और 3 - 2 अपॉन 2। -3 + 13 कितना हो जाएगा? 10/2 और 3 - 2 इज 1/2। 10/2 इज 5, 1/2 जो है वो ऐसे ही रहेगा 0.5। तो आंसर क्या आ गया भाई? 5,0.5। ये मिड पॉइंट आ गया भाई। ठीक है। पार्ट बी बच्चों में आपको ये जो है इनइक्वालिटीज के साथ कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस होगा यहाँ पे, कहीं हमें दिया हुआ नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अच्छा, हमें पैरेललोग्राम में ये बात पता है कि सामने वाली लेंथ सेम होती है। पी से क्यू तक की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5। पी क्यू का डिस्टेंस है हमारे पास 5। तो आर एस का भी 5 होगा। तो यहां से हम लोग इस पॉइंट से, आर के पॉइंट से हम लोग 5 पॉइंट पीछे आ जाएंगे। तो 9 से 8 7 6 5 और 4। यहाँ होगा इसका पॉइंट, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्टेंस 5 है तो ऊपर भी डिस्टेंस 5 होना चाहिए। तो एस जो है वो यहाँ पे होगा। और कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4,4। एस की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों? 4,4। ठीक है। पार्ट बी क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। बेटा मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। पी के पॉइंट्स ये रहे x1 y1, आर के ये रहे x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को याद हो गया होगा। x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। तो -4 + 9/2 कॉमा 0 + 4/2। -4 + 9 इज 5। 0 + 4 इज 4। 5/2 फ्रैक्शन में ही रहने दें, 4/2 सिंप्लीफाई करके 2 कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। पार्ट सी बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस। आर एस की लाइन पूछी हमसे। अच्छा, मैं यहाँ पे देख के भी बता सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, लेकिन ये चीज हम आपको इनइक्वालिटी में सिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स की मदद से जो है वो इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। सिर्फ देख के इक्वेशन किस तरह बनेगी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है। पार्ट सी में अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन किस तरह बनती है बच्चों? एक पॉइंट एक ग्रेडियंट। अब इस सवाल में ग्रेडियंट गिवन नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट्स पता है और इसके, तो हम ग्रेडियंट खुद से निकाल लेंगे। आर को अब ले लो x1 y1 और एस को ले लेंगे x2 y2। तो 4 - 4/9 - 4 इज इक्वल टू 0/5 विच इज 0। y2 - y1/x2 - x1। ग्रेडियंट क्या आ गया बच्चों? ग्रेडियंट आ गया 0। ठीक है। और पॉइंट अब आपकी मर्जी है, आर के लो या एस के लो, आंसर सेम आएगा। याद है, दोनों पॉइंट्स लेके दिखाए थे मैंने क्लास के अंदर। कोई भी पॉइंट लोगे आंसर सेम आएगा। y इज इक्वल टू mx + c। मैं आर के पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो आर का y कोऑर्डिनेट है 4, m है 0 और x कोऑर्डिनेट है 9 प्लस c। बेटा 0 × 9 इज 0, तो 4 इज इक्वल टू c।
अब एम एक्स प्लस सी में एम और सी की वैल्यूज डालनी है। एम एक्स प्लस सी में हमें एम और सी की वैल्यूज डालनी है। तो एम की जगह आ जाएगा 0x+4। बेटा 0x 0 हो जाएगा, तो y=4। ये आंसर आ गया, y=4। फिर बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर। बेटा क्यू का पॉइंट ये रहा, आर का पॉइंट ये रहा, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब क्यू हो जाएगा x1 y1 और आर हो जाएगा x2 y2। ठीक है, पहले हम निकालेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस तरह आएगा, y2 - y1/x2 - x1, 4 - 0/9 - 1 विच इज 4/8। आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब ग्रेडियंट आ गया, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैं ले रहा हूँ 1,0। y=mx+c, y की जगह 0, m की जगह 1/2, x की जगह 1+c। अब ये तो 0 ही है। 1/2 इंटू 1 इज 1/2, वहां जाके क्या हो जाएगा -1/2। c की वैल्यू आ गई -1/2। y= ग्रेडियंट है 1/2x और c है -1/2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर। आखिरी पॉइंट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। बच्चों हमें एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बेटा बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अगर अब आप देखो बेस कितनी है, 1 2 3 4 और 5, और पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है बेटा, यहां से अगर यहाँ 1 2 3 4, हाइट 4 है, बेस 5 है। ठीक है, तो 5 × 4 विच इज 20। बेटा ये अच्छा सवाल था काफी, ये आप लोग देख लो। किसी पार्ट में कोई मुश्किल है बेटा चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। बच्चों किसी पार्ट में कंफ्यूजन है मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा 5 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5 के पहले 4 पार्ट्स आप लोग को खुद से करने हैं। पार्ट ई और एफ अभी हम लोग नहीं करेंगे। ए बी सी डी आप लोग मुझे सॉल्व करके दे दो। मिड पॉइंट, लेंथ, ग्रेडियंट और इक्वेशन ए बी का। जल्दी से सॉल्व कर दो भाई सब, 5 मिनट दे रहा हूँ।
मैं आप लोग को डायरेक्ट इसके आंसर्स दिखाऊंगा, सब सॉल्व करें। बच्चों हो गया, आंसर्स दिखा दूं? बेटा ए बी की बात हो रही है, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 + 4/2 कॉमा, तो 5/2 और 2 + 6 = 8, 8/2 = 4। ये आ गया मिड पॉइंट का आंसर। लेंथ का आंसर क्या आ रहा है भाई? 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, √25 विच इज 5। पार्ट सी में ग्रेडियंट 6 - 2/4 - 1 विच इज 4/3, और फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट आ गया है? कोई भी एक पॉइंट ले लो, ए का पॉइंट ले लेते हैं। y = mx + c, y की जगह 2, m की जगह 4/3, x की जगह 1 + c। 4/3 × 1 4/3 होगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 3 क्रॉस टूल।
y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 2/3। बेटा आप लोगों को यही आंसर्स आ रहे हैं? क्या आप लोग के आंसर्स यही आ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। मिड पॉइंट निकालना है, ग्रेडियंट और लेंथ। मार्क कर लेते हैं x1 y1, x2 y2। सिर्फ हर सवाल में फॉर्मूला चेंज हो रहा होगा। पार्ट 1 में क्या होगा? x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। 5 + 3 18, 18/2 इज 9। 3 + 9 12, 12/2 इज 6। एक मार्क मिल गया। पार्ट 2 में क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट y2 - y1/x2 - x1। 6/8 विच इज 3/4। ग्रेडियंट आ गया। पार्ट 3 क्या है? लेंथ। लेंथ में क्या होगा? 9 - 3, सॉरी ये बाद में आएगा, x2 - x1, तो 13 - 5 प्लस 9 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 विच इज 100, और √100 होता है 10। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, खुद ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 मिनट में मैंने आप लोगों को 3 मार्क लेके दिखा दिया। सेम सवाल देख लो 7। क्या बोला हुआ है? लेंथ और इक्वेशन। लेंथ का मतलब डिस्टेंस। पॉइंट्स मार्क करे x1 y1 x2 y2। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 9 का स्क्वायर। 4 - 2 होता है 2, 6 - 9 होता है -3। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √13। अच्छा, अब √13 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये कब आएगा सवाल? जब ये P2 में होगा। ठीक है, ये 02 लिखा हुआ है ना, इस 2 का मतलब ये P2 का सवाल है। अब √13 कैलकुलेटर में डाल दो और 1 डेसिमल प्लेस में आंसर बता दो। √13 कितना आ रहा है? तक पार्ट बी में देख लूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन। बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन में क्या होता है? एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा पहले। m ऑफ PQ 6 - 9/4 - 2 विच इज -3/2। क्या हुआ भाई, सब सो गए हैं क्या? √13 का आंसर बता दो यार कोई। 3.61, तो 3.6 ले लेते हैं भाई। अच्छा, PQ का ग्रेडियंट आ गया है। कोई भी पॉइंट लेंगे बेटा आंसर सेम आएगा। इक्वेशन किस तरह बनती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, y की जगह 9 -3/2, x की जगह 2 + c। अब इसमें अच्छी बात क्या हो गई कि ये 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू -3 + c, -3 में जाके प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 12। बेटा किसी बच्चे को कोई सवाल है? अब सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर है? पास्ट पेपर्स किस तरह आ रहे हैं और हमें किस तरह सवाल सॉल्व करना है। सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो मैंने क्लास के पहले दिन बाद बता दी थी। फॉर्मूला याद होंगे, सब आसान हो जाएगा।
बेटा 8 और 9 आप लोग सॉल्व कर लो। आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग चेक कर लो। आप लोग अगर नहीं आ रहे तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। 8 और 9 सॉल्व करके मुझे मैसेज कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व कर दें। क्वेश्चन 8 हो गया बच्चों। (3, ग्रेडियंट में क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ग्रेडियंट आ गया है, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। बेटा एक बात सुन लो, जब आप लोग के आंसर्स आ जाए ना तो ये आंसर स्पेस में आंसर्स लिखने होते हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया 3, -6, ग्रेडियंट लिख दिया -4 और y इज इक्वल टू -4x + 6। और 9 में भी पहला पार्ट तो मिड पॉइंट।
बेटा अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? इजी। बेटा सब रिप्लाई कर दें। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोग को पास्ट पेपर्स का एक्सेस दे दूंगा। तो पहले 9 सवाल हो चुके हैं मेरे ख्याल से, कुछ 30 तक सवाल हैं इसके। तो अगले जो 20 सवाल हैं वो आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करने हैं अब, ठीक है? नेक्स्ट वीक से पहले बेटा आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग ये सवाल कर लो। और जो क्वेरीज हो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। कल हम लोग फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, इनक्वालिटीज। ठीक है बच्चों? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।